हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसे चल रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से जुड़े हुए फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन लगवाए थे और आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है इसलिए और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जितना पूछा जाना है उतने क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। 6 नंबर देखिए, फाइंड द रूट्स। अब इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पिछले वाले में आप देख सकते हैं कि पिछले वाले में हमने आपसे इस तरह के क्वेश्चन लगवाए थे। और जो सरल सरल जो क्वेश्चन है ना, सिंपल है, वो तो इनके बीच आ ही जाते हैं, इसलिए उनको नहीं शामिल किया है। और बेसिक आपको आते भी होंगे लगाने, तो इसलिए वो नहीं, वो 1 नंबर लाइक जैसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इस तरह दिया होता है, इसका हमको क्वाड्रेटिक के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें लाना पड़ता है सॉल्व करके। तो इसमें आसान तरीका है, आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको पहले जो ये 2 ठो पेयर है ना, एक इधर का है फ्रैक्शन टाइप का, एक इधर है, दोनों को मिलाकर एक बना लें और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो लीनियर बनेगा। यही तरीका है। तो ये करेंगे x+4 करेंगे, यहाँ x-7 माइनस x-4। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो x ना कट जाएगा, यहाँ से आएगा -11 और नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आएगा x² -7x + 4x -28 ऐसे। और ये 11 से ना 11 भी हट जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा, ये इधर है तो 1 हो जाएगा। तो x² -3x -28। ठीक, इसको उधर भेजेंगे, तो x² -3x प्लस का 2 = 0। 2 के ऐसे फैक्टर करने की 3 आ जाए, 2 1 जा 2, तो आएगा x² -2x -x + 2 = 0। x ले लो, x -2 -1 ले लो, x -2, तो x -2 और x -1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1 ये। ठीक है, x की वैल्यू कौन सी नहीं लेना, -4 और 7। ये इसलिए है क्योंकि अगर हम -4 रख देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा और वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इस तरह 7 के केस में, इसलिए x इनको छोड़ करके लगाना। बाई चांस ये आएंगी नहीं, लेकिन आ गई तो इनको छोड़ देना है, जो भी दिए होता है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 1, यही आंसर होगा। ठीक है, आपको चेक करना है तो रख भी दो, यहाँ 2 रख दिया करो, यहाँ भी 2 रख दो, करोगे ना तो 11/13 आएगा। इस तरह इधर 1 रख दोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इनमें आराम होती है कि आप जो निकाल रहे हो ना वो इस पर रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वो आता भी है। अगर नहीं आ रहा तो समझ जाओ गलत है। तो इनमें आराम होती है। 7 देखिए, फाइंड द कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं पहले से। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं डी, वो होता है b² - 4ac, जो धाराचार फार्मूला में अंदर लिखा होता है, रूट पूरा ये पे डिपेंड होता है। ये साल होगा तो रूट निकलेंगे, नहीं होगा तो रूट नहीं निकलेंगे। सब कुछ दावेदार किस में, इसी में। इसके 3 केसेस हैं। अगर डी जो है वो कभी 0 आ जाए, या कभी पॉजिटिव आ जाए, या कभी निगेटिव आ जाए। डी निगेटिव का मतलब है कि वो रूट का पार्ट है। तो रूट का अगर इक्वल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वल आ गया तो जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल हो रहे हैं तो रियल होंगे, क्योंकि निकल रहे हैं तो रियल नंबर में है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो रूट के अंदर की संख्या को अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है, देख लीजिए। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई नंबर ये देगा देगा। तो अगर पॉजिटिव है तो भी रहेंगे रूट्स आर रियल, लेकिन नॉट इक्वल, इक्वल नहीं रहते। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो फिर ये क्या होता है, नहीं निकालते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। आपको 11th में पढ़ाई जाएगी। तो क्या लिख देते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स नहीं निकाले जा सकते। तो ये है। अब हमसे कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट माने यही डी निकालिए और नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स हम तभी बता सकते हैं जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो 3x² - 2, तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको इसको स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें बदल लीजिए, फिर ABC निकालिए, फिर कहीं वैल्यू रखिए। तो यहाँ चूँकि ये 3 है तो इसको 3 ना LCM ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9² 6x प्लस 1, बाई जो 3 होगा उसको उधर भेज देंगे, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको लगाने के लिए पूरा सवाल क्या करेंगे, कंपेयर विद ax²। ये सब आपको पेपर में करना है, बहुत डायरेक्ट नहीं करना कि आप ABC सीधे रख दो। A ये है, B -6 है, C 1 है, पूरा लिख लिख के करना है ये पूरा सवाल। अब लगा दो, D = B² माइनस 4AC, B का है -6 का स्क्वायर, 4 × A है 9, C है 1, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, कितना आ गया 0। तो जो D है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, जो हमको फाइंड करना था। नेचर ऑफ रूट्स आप बता ही लिए, अगर 0 आ जाता है तो रूट्स इक्वल और रियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल लगेगा 7 नंबर। उसके बाद 8 वाला देखो, 8 उसी तरह के सवाल हैं जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने लगवाए हैं। इस तरह के ज़रूर से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं, आप पक्की बात रख लीजिए, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आए या क्वाड्रेटिक से आए, जिसमें कोई भी वैल्यू पूछ लेता है और किसी प्रकार का नेचर दे देता है। जैसे लीनियर पेयर हमने लिखवाया ना कि 1 सॉल्यूशन हो तो के की, ए या बी की, नो सॉल्यूशन हो तो के की वैल्यू बताओ। ठीक है, या पैरेलल लाइन से तो ए और बी की बताओ, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस तरह से दे करके बीच की वैल्यू पूछता है। तो वहाँ पर भी 2 सवाल करवाए थे, यहाँ पर भी 2 सवाल करवाए हैं, पूछे जा सकते हैं। इट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ जिसके लिए फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर 2 इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स करना है तो डी जो होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा, 0। तो पहला सवाल जब हम लेंगे तो ए क्या है भैया 2, बी क्या है के, सी क्या है 3, यहाँ से लगा दो B² माइनस 4AC इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए यही चाहिए हमें। तो B² मतलब K² 4AC, ठीक है, तो K² माइनस 24 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये √24 होगा, तो K का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 2√6, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये K का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हमको इक्वल रूट्स बनाने तो K का हमको ये वैल्यू रखना पड़ेगा। ये था 8 का फर्स्ट नंबर। सेम इसी तरह पूरी लैंग्वेज यही लिखनी, बस ABC की वैल्यू बदल जाएंगी, लेकिन इसमें ये कि थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6, तो A जो है वो K है, B है -2k, C है 6, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स D इक्वल टू 0, यानी B² माइनस 4AC इक्वल टू 0, तो B² का है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो यहाँ से हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0, तो यहाँ 4 ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन हटा देंगे, यहाँ से k ले लो तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 भी आ गया, 6 भी आ गया, दोनों आंसर सही है। तो अगर इक्वल रूट बनाना है हमको तो क्या कर दें, यहाँ k को क्या रख दें, 0 भी और 6 भी ले दें। लेकिन अब थोड़ा रख के भी देखते हैं कि ये होना भी चाहिए। जैसे फर्स्ट सवाल में देखो, यहाँ से ले लें अगर हम k का वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 वैल्यू आई 0 और 6, लेकिन ये हमको देखना भी पड़ेगा कि k को 0 रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचनी भी चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी रख लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो जब हम k को 0 रखेंगे तो k अगर हमारा 0 हो गया तो k किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ 6 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 है वो क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल,
है ना। तो यही लिखेंगे फॉर के इक्वल टू 0, अगर के 0 हो जाएगा तो क्या कर देंगे यहाँ से, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल। ठीक है, तो कोई नहीं है, सो आंसर बी के इक्वल टू 6, ये आपका आंसर होगा। तो ये हमको देखना भी, इसीलिए सवाल ही इस तरह के पूछे जाते हैं कि कोई भी होगा 0 और 6 है तुरंत आंसर डाल देगा। तो आपको निकालने, जैसे यहीं पे अगर कुछ ऐसा आ जाता माइनस का रखने से जिससे इक्वेशन कुछ बदल जाती या बाद में इसको सॉल्व करने पर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती कि वो 0 हो पाता, तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे। ये भी हमको ध्यान देना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही है, चाहे माइनस कर लो प्लस कर लो, ये इसको बना देगा 0। अगर यहाँ हमने 0 ले लिया तो 0 माइनस 0, 0 इक्वल टू 0, के का कोई मतलब ही नहीं है ना 0 लेने का। यहाँ अगर आप ले लो तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है। तो के को कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो अगर के 6 हो जाएगा, आप रख के भी देख लो, के अगर हम यहाँ 6 ले लें, समझिएगा, तो क्या आएगा, 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम ये ले लें ऐसे, तो देखो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं। समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये 0 ले लें, बताओ, के को 0 ले लेते तो ये सब x² x ही नहीं बचते, तो फिर आंसर का क्या मतलब है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। बिल्कुल से नहीं कि 2 आ गए 2 आंसर डाल दो, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन बननी भी चाहिए उससे। तो एक अच्छा सवाल है ये, फर्स्ट भी सेकंड भी, सेकंड ज़्यादा अच्छा है, सेकंड में गलती होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए पूछे जाने के भी चांस ज़्यादा है। आगे देखते हैं 9 नंबर, ये हमारा लास्ट सवाल है। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, कह रहा है 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, तो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हम इसको लेट कर लेते हैं, तो लिख देंगे लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, देखो, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्ज नंबर के 8 टाइम्स के बराबर, तो x² इक्वल टू 8y हो गया। और कह रहा है दोनों के डिफरेंस, तो बड़ा कौन सा है हमारा y, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। x² की जगह क्या रख देंगे यहाँ 8y, और इसको भी इधर बुला लेंगे ऐसे। 180 के ऐसे फैक्टर करना है कि 8 आए, क्या करेंगे 18 इंटू 10, यही पेयर बनेगा, तो माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। y ले लो, y माइनस 18 प्लस 10 ले लो, y माइनस 18 इक्वल टू 0। y माइनस 18 y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 18 और माइनस 10। ठीक है, अब देख लो, 2 नंबर के स्क्वायर का 180 है। ठीक है, और कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो माइनस का, अब देखो यही चीज़ है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, समझना, ये माइनस वाला एक्सेप्ट होगा कि नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा इसमें। ऐसे ही नहीं कि कोई वैल्यू आए उसको आप रख दो। देखो प्लस वाली तो है ही है, प्लस वाली y की वैल्यू कितनी है 18 है, तो अगर इसको 18 लेते हैं तो देखो x² कितना आएगा 8 इंटू 18, तो x² यहाँ से इसके फैक्टर कर लो, 4 इंटू 2, इसको कर लो 2 इंटू 9, तो x जो आएगा क्या आएगा, इससे 2 मिलेगा, एक इससे 2 मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो x 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो y है वो 18 है और जो x है वो 12 है। ये आंसर है एक पेयर का। माइनस वाला अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 10 y, माइनस का 10 होगा तो कभी भी रूट इसका नहीं निकलेगा, तो इसलिए माइनस वाला क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मत सोचिए कि नंबर है, नंबर तो कोई भी होते हैं।
तो हमको ये भी साथ में चलना है कि वो बननी भी चाहिए ऊपर। ठीक है, तो एक बार आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बार बार ये चेक करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप माइनस का, क्योंकि आप रूट नहीं निकाल रहे हैं, आप एक लैंग्वेज सवाल हल कर रहे हैं। तो अगर कभी माइनस आ जाता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं ये इसके सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हैं उसको फुलफिल करे भी। ये थोड़ी नहीं कि दो वैल्यू आ गई दोनों सही है, रूट थोड़ी निकाल रहे हैं। रूट तो आ गए इस इक्वेशन के, लेकिन इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक आंसर ये होगा। माइनस वाला क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि अगर वाई आपने माइनस में लिया यहाँ से तो -180 होगा, आप एक्स नहीं निकाल सकते उसका, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। कौन सा सही होगा, सिर्फ एक ये वाला, और इसी से ये आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, 9 नंबर भी इस तरह का सवाल है और 8 का भी ये वाला है। यानी कि कुछ भी आ रहा है तो कुछ भी रख दो, आपसे जो रूट पूछे जाएँ जैसे इसमें रूट पूछे जाना है तो ये ठीक है कि आ जाए, इसमें भी इसका ध्यान रखना है। लेकिन और कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये एज का है, एज में तो ऐसे माइनस का नहीं होता, एरिया है, कोई प्रकार की लेंथ है, माइनस में नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई नंबर भी है तो वो भी हमको चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में हमने 5 लगवाया आपको, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं इसलिए क्वेश्चन कम है, आपको इतने ही लगाने, हर तरह का हमने लगवा दिया, और 9 क्वेश्चन इस पर है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ख़त्म हो जाता है, यहीं से आपको इतने क्वेश्चन लगाने, और आप जो भी लगा रखे हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो हमारा है एपी, उसकी बड़ा चैप्टर है और अच्छा पूछा भी जाता है, तो उसके हम जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनके साथ मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सभी विषयों को पढ़िए, टाइम दीजिए और अगले पेपर की तैयारी करते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्त के पास भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें, या जो भी आपके भाई बहन हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।